नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसमें बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर, जेडीयू से भारती मेहता, निशांत कुमार, ललन प्रसाद, शिवानी देवी, लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील सिंह निर्विरोध चुने गए। इसके साथ ही अब तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी जाएगी। वे अभी बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। निर्विरोध जीत के बाद सभी प्रत्याशी सर्टिफिकेट लेने के लिए विधानसभा पहुंचे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने से खाली हुई सीट पर जेडीयू ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। इसके अलावा शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा। जानकारी हो कि 10 सीटों पर चुनाव होना था। इसके लिए 10 उम्मीदवार मैदान में थे। जेडीयू और बीजेपी से 4-4, लोजपा से 1 और आरजेडी ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेली टोला में सरकारी भूमि पर कब्जे के प्रयास के खिलाफ प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया, जिसे स्थानीय स्तर पर नगर निगम की सरकारी भूमि पर रातों रात खड़ा किए जाने का आरोप लगाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और सरकारी जमीन पर कब्जे के इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब बघेली टोला स्थित विवादित भूमि पर तेजी से खड़ी की जा रही बाउंड्री वाल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर जिस भूमि को लंबे समय से सरकारी भूमि बताया जा रहा, वहाँ अचानक निर्माण कार्य कैसे शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मामला सामने आता ही प्रशासन सक्रिय हुआ और राजस्व विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंच कार्रवाई की। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी छोड़ दें के चर्चा के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लेकर जो भी भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैं अपना रुख साफ करना चाहता हूँ। मैं न तो किसी गुट में शामिल होने जा रहा हूँ, न ही किसी दूसरी पार्टी में। मेरा मानना है कि मुश्किल समय में पार्टी का साथ छोड़ना गलत है। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही टीएमसी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठाई। पार्टी के एक बागी विधायक ऋतवत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने पिछले दिनों दावा किया है कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठने की मांग की है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में हाजीपुर में नगर परिषद कार्यालय के मनीष कुमार के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई को हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय में तैनात लेखापाल मनीष कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी लेखापाल के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद ईओ की टीम ने आरोपी लेखापाल के 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईओ ने 2,02,31,500 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 208.57% अधिक है। बता दें कि लेखापाल मनीष कुमार के बागमली स्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास सहित कुल 2 ठिकानों पर अलग अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। राजधानी पटना में भीषण गर्मी में दिन रात सड़कों पर काम करने वाले वर्कर्स को भी बड़ी जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम शहर में 2 एसी लॉन्च शुरू करने जा रहा है, जहां डिलीवरी बॉय, कुरियर कर्मी, ऑटो व बाइक राइडर्स के साथ आम लोग भी आराम कर सकेंगे। इस लॉन्च को 15 जून से शुरू करने की तैयारी है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर यह पहल की गई है। निर्माण कार्य पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। शहर के गांधी मैदान गेट नंबर 4 और इनकम टैक्स गोलंबर के पास इन आश्रय स्थलों को तैयार किया जा रहा है। दोनों लॉन्च का मुख्य ढांचा लगभग तैयार हो चुका है और फिलहाल फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगले 4 दिनों में आधारभूत कार्य पूरा होने के बाद एसी और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो एसी लाउंज में एक समय में करीब 15-15 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। इस तरह कुल 30 लोग यहां एक साथ आराम कर सकेंगे। वर्कर्स के लिए सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी।
इसके अलावा कम कीमत पर रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराने के लिए जीविका दीदियों को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ आने वाले लोग उनके स्टॉल से छाछ, आम पन्ना जैसे पारंपरिक ग्रीष्मकालीन पेय किफ़ायती दर पर खरीद सकेंगे। बंगाल में टीएमसी के नए चीफ कल्याण बनर्जी ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के व्यवहार का मुद्दा उठाकर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने शर्त रख दी है। कल्याण बनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, मगर अब दीदी को तय करना है कि क्या वो अपनी पार्टी को अभिषेक के बिना आगे नहीं ले जा सकेंगे। अगर ऐसा है तो मैं इसमें शामिल नहीं रहूंगा। उन्होंने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े एक कानूनी मामले से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल यह पूरा विवाद अभिषेक बनर्जी के फर्जी हस्ताक्षर केस की सुनवाई से जुड़ा है। इस केस को कलकत्ता हाई कोर्ट में पार्टी की ओर से कल्याण बनर्जी देख रहे थे। फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच सीआईडी कर रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी के कार्यालय की तलाशी ली। कल्याण बनर्जी का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के सामने इस छापेमारी का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी और अदालत सुनवाई के लिए तैयार भी हो गई है। उनका कहना है कि वो केस को लेकर काफ़ी समय तक अदालत में इंतजार करते रहे। राजधानी पटना में जलाशय को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्दी काम शुरू कर निर्माण अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवेदनशील जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना पार्क प्रमंडल के डीएफओ पीयूष बर्नवाल ने बताया कि राजधानी जलाशय को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसे प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए भी सुरक्षित आवास के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पक्षियों की संख्या और विविधता में वृद्धि हो सके। इंटरप्रिटेशन सेंटर में बच्चों और पर्यटकों को जंगल, आर्द्रभूमि, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ आने वाले लोग स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजाति, उनके आवास और जीवन चक्र को करीब से समझ सकेंगे। वर्तमान में राजधानी के जलाशय में 35 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें लेसर व्हिस्लिंग डक, कॉमन मूढ़हेन, कॉमन कूट, गढ़वाल और काम्ब डक जैसी आकर्षक प्रजातियां प्रमुख हैं। यह हाईटेक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर आधुनिक और इंटरैक्टिव सुविधाओं से लैस होगा। इसमें 5 बड़े सूचना पैनल, राष्ट्रीय एवं जाज पशु पक्षी, घड़ियाल, डॉल्फिन और आर्द्रभूमि पर आधारित 4 डायोरामा और भित्ति चित्र स्थापित किए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जैद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने की उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी। उन्होंने आगे कहा कि भारत की सतत प्रगति को आगे बढ़ाने में आपकी निरंतरता सफलता की कामना करता हूं। साथ ही हमारे दोनों देशों और उनके लोगों के हित में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम जारी रखने की अपेक्षा रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत